जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। दिल से तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका दिल ज़रूर आपको पुकार रहा है, लेकिन ये अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करने से कंफ्यूज एनर्जी फील कर रहे हैं। मतलब बात करूँ कि ना करूँ, कॉल करूँ कि ना करूँ, मैसेज करूँ कि ना करूँ, ऐसे उलझन में फंसे हैं, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये सामने से आपसे बातचीत करेंगे तो आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर आप कंप्लीटली उनको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसी बात का हेवी बर्डन उनके दिल पे है। मतलब रिजेक्शन अगर ऑलरेडी आपकी तरफ से उनको महसूस हो रहा है तो फिर भी मैं सामने आगे बढ़ के अपने पर्सन को अप्रोच करूँगा या करूँगी तो मुझे पता है रिजल्ट क्या मिलने वाला है, और ऐसी हालत में मैं अपने दिल को कैसे समझा और अपने पर्सन से अपने आप को कैसे दूर करूँ, यही सब बातें उनके मन में चल रही हैं। फिर हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं फैमिली ये एक मसला हो सकता है किसी किसी के रिलेशनशिप में, और अगर घर वाले नहीं मान रहे जिस वजह से आप दोनों एक नहीं हो सकते, ये अगर बात है तो ये सोच रहे हैं कि ऐसे कब तक ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको हद से ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और घर वालों की वजह से शायद ये परेशान भी है। ये आपकी फैमिली का मसला भी हो सकता है या फिर इनके खुद के घर वाले नहीं मान रहे, ये एक बात हो सकती है। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है, तो कुछ तो क्लैरिटी इनको चाहिए। ये जैसे आप कह सकते हैं सूरज की रोशनी की तरफ देखने की कोशिश कर रही, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो किसी चीज़ की तो क्लैरिटी ढूंढने में अपना बेस्ट दे रहे हैं। या तो घर वालों के दिल का सच जानना चाहते हैं या फिर अपने ही दिल की सच्चाई उनके सामने रिवील करने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है लेकिन किसी का साथ तो चाहिए। यहाँ पे जैसे बाइसिकल के भी 2 पहिए हैं, वैसे ही ये पर्सन भी आपका साथ मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं या एक तरफ आप है, एक तरफ शायद घर वाले हैं, एक तरफ करियर है, एक तरफ पैसा है। ऐसी कई सारी उलझनों में ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का बैलेंस दिन ब दिन खोते चले जा रहे हैं, जो इनको परेशान कर रहा है। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय कब उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आएगा, बस इसी चीज़ में ये सोच विचार कर रहे हैं। जैसे फ़िलहाल का वक्त अगर परेशानी भरा है तो कभी ना कभी तो ये वक्त बीत जाएगा और अच्छा वक्त भी आएगा। वो वक्त कब आएगा ये उनको नहीं पता। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, करियर को लेके भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, पैसों को लेके भी कई सारी बातें उलझा रही हैं, फैमिली ये भी है, और कहीं आप उनका वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतज़ार कर करके थक तो नहीं गए, या फिर आप उनको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो अब क्या होगा। ये सभी बातें उनको उलझा रही है। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। विश तो दिल से यही कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, लेकिन सिर्फ विश करते रहने से
वो सभी बातें नहीं होती, ये वो भी समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको अपने ज़िंदगी में वो सब चीज़ें ज़रूर चाहिए जो सच्चे दिल से इनके दिल को खुशी महसूस करे, जिसमें आप भी शामिल है, इनके घर वाले भी शामिल है, करियर भी शामिल है, पैसा भी शामिल है। ट्रूथ सीकर का कार्ड बताता है अपने दिल की सच्चाई फ़िलहाल ये सबके सामने रिवील करना चाहते हैं, जहाँ पे मे बी आप भी हो सकते हैं या फिर इनके घर वाले भी हो सकते हैं। अकेलेपन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सता रही है और ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें जो स्ट्रगल है, अगर उस स्ट्रगल में हमें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता तो ये अकेलापन और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगता है, जैसा इनको कर रहा है। उदासी काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है, कितना भी खुद को आप कह सकते हैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ऐसी बातें बार बार मन में आ रही है जो निगेटिव माइंडसेट को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना दे रही हैं। कोई भी नहीं है इनके इर्द गिर्द जो इनको प्रेरणा दे सके, जैसे शायद आप हमेशा इनको मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो शायद आपसे बात करना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है दोनों में कुछ डिसएग्रीमेंट हुए हैं, मतलब असहमति। आप शायद कुछ और चाहते हैं, ये पर्सन कुछ और चाहते हैं, और मे बी दोनों में से किसी ने तो ये फैसला कर लिया कि चलो तुम्हें मेरी बात अगर सुननी ही नहीं है, माननी ही नहीं, तो क्यों मुझसे बात कर रहे हो। और अगर ऐसा हो चुका है तो अब इनको नहीं पता कि दोबारा आपसे कैसे बात करें। नेक्स्ट है भरोसा करने वाला। आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि फ़िलहाल जो भी एक्शन ये ले रहे हैं उसके ऊपर आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, क्या क्या प्लानिंग है, ये सभी बातें आपको बताना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं घर वालों का थोड़ा कॉन्फिडेंस जीतने की भी बातें इनके मन में चल रही हैं। इस पर्सन ने कमिटमेंट को लेके आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बहाने अब तक बनाए हैं, जहाँ पे घर वालों को भी ये बहाने देते हुए हमेशा टालते आए हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपको हमेशा उन्होंने बहाने देते हुए कमिटमेंट से दूर रखने की कोशिश की है, और इस वजह से ये पर्सन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं, और यही वजह है कि मानसिक रूप से टूट रहे हैं। मतलब अंदर से तो ये पर्सन पूरी तरह से टूटने लगा है, बस दिखाने के लिए ये थोड़ा सा अपने आप को दुनिया के सामने इस तरह से दिखा रहे हैं कि कुछ बात नहीं चल रही, मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ सही है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। तो आपको प्यार का अपनी यकीन दिलाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपको उनके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये पर्सन सच्चे दिल से आपको चाहते हैं या चाहती हैं, जिस वजह से भी शायद दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हुए हैं। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। यहाँ पे अपनी दिल की सच्चाई अब रिवील करने के लिए ये पर्सन रेडी हो चुके हैं। पहले जो शायद अपनी फीलिंग्स छुपाते आए थे या फिर आपसे हमेशा दूर भागने की कोशिश कर रहे थे ताकि कमिटमेंट ना देना पड़े, तो अब बात बदल चुकी है। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर दैन लव। सिर्फ प्यार ही नहीं है जहाँ पे इनको सोच विचार करना पड़ रहा है, कई सारी और भी जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में हमने देखा। करियर के भी किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी के लिए अपनी फैमिली के कुछ मसले हैं, और सभी बातें इनको मैनेज करनी पड़ रही है। तो जैसे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमने देखा, ये बैलेंस करते करते इनको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। ये हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे और अभी भी कर रहे हैं, भले ही ये रोज़ आपको ना कहे कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। यू आर द ड्रीम आई गॉट टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। तो आप ही है उनका वो सपना जो आंखें बंद करने के बाद ये देखते हैं या फिर उस सपने को साकार करने के बारे में सोचते हैं। आई नो यू किस माई पिक्चर। फ़िलहाल तो आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा, शायद बातचीत भी बंद है, तो बाकी चीज़ें कहाँ से होंगी। और ये इनको लगता है कि आज भी आप उनकी तस्वीर देख के उनको मिस ज़रूर करते होंगे। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। दिन ब दिन इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और इसी वजह से ये पर्सन कोई फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल है डिस्टेंस बट लव इंक्रीजेस डे बाय डे। दोनों के बीच में दूरियां ज़रूर आ चुकी है, लेकिन प्यार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। स्पेसिफिकली इनकी तरफ से तो हालत ऐसी है कि शायद अब ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहे हैं, या फिर अपने घर वालों के सामने अपने दिल की सच्चाई रिवील करने के लिए रेडी हो रहे हैं। और अगर अभी तक आपसे ही अपने दिल की बातें छुपाते आ रहे थे, आपसे ही दूर भागते आ रहे थे, आपको ही मना कर रहे थे कि नहीं मेरी तरफ से तो कोई फीलिंग्स नहीं है, या फिर जैसा तुम्हें लगता है वैसा मैं फ़ील नहीं करता या नहीं करती, अगर ऐसी कुछ बातें थी, तो यहाँ पे अब ये पर्सन अपने दिल की सच्चाई आपके सामने रिवील करने के लिए रेडी हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।